गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक पोषाहार, हेडिंग डालिएगा पूरक पोषाहार के बारे में। बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा वीनिंग, WEANING, वीनिंग, 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 यही है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। पहले वीनिंग के नाम से जाना जाता था, अब थोड़ा सा नाम क्या किया है बच्चों, चेंज किया है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है, आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है, साथ ही साथ में क्या जरूरत होती है, कब शुरुआत करते हैं, इनिशिएशन कब शुरुआत किया जाता है, क्या उनके क्वालिटीज होती है, क्या क्वालिटीज होती है कॉम्प्लीमेंट्री फूड की, क्या विशेषता होती है, क्या होनी चाहिए, और उसके बाद में क्या सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, कब शुरुआत करते हैं, उसकी बेसिक क्राइटेरिया को देखेंगे, साथ ही साथ में उनकी क्या विशेषता होती है वो पढ़ेंगे, और क्या प्रिंसिपल है, किस आधार पे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देने का क्या तौर तरीका होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिसके अंतर्गत 6 मंथ के बाद में दिया जाता है, जैसे ही आप जानते हैं कि 6 मंथ से पहले, बिफोर द 6 मंथ, ओनली बच्चे को जो फीड करवाया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अदर मटेरियल है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओनली 6 मंथ तक केवल माता का दूध देना, ये होता था एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। परंतु आप जानते हैं कि जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उस कंडीशन में बॉडी के अंदर ऊर्जा की जरूरत होती है, साथ ही साथ में उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसकी मात्रा भी ज्यादा जरूरत होती है। ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा वो संभव नहीं है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में क्या करवाना, एक्स्ट्रा फूड देना। एक्स्ट्रा इस प्रकार से जैसे दाल का पानी दिया, इंक्लूड कर दिया, तो ये जो हो रहा है ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के अंदर आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जब बच्चे को 6 मंथ के बाद में, आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर द 6 मंथ, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बिलो द 6 मंथ, ये ध्यान रखना है। ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है। तो आज पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन डेफिनेशन के बारे में। देखिए बच्चों, 4 से 6 माह की उम्र में शिशु को भोजन में मां के दूध के अतिरिक्त अर्ध ठोस खाद्य पदार्थ के समावेश को पूरक पोषाहार कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ बच्चों, 4 to 6 की उम्र में। अब 6 के अंदर भी जानेंगे, 4 भी जानेंगे। तो 4 से 6 माह की उम्र में शिशु को भोजन में शिशु के भोजन कौन सा था, ब्रेस्ट फीडिंग ही तो भोजन था। उसके साथ में मां के दूध के अतिरिक्त अर्ध ठोस पदार्थ को समावेश करना, मिलाना, क्या कहलाता है, पूरक पोषाहार कहलाता है। पूर्व में इसे वीनिंग के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, वीनिंग क्या है, क्या उनकी क्वालिटीज होती है, कब स्टार्ट करते हैं, तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्तन से दूर ले जाना। वीनिंग का मतलब होता है कि बच्चे को जो स्तन है, ब्रेस्ट है, उसे क्या है, दूर ले जाना। तो इसका मतलब तो ये गलत हो गया ना, दूर नहीं ले जाना है। ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ में जो सेमी सॉलिड फूड है वो इंक्लूड करना है, ब्रेस्ट से दूर नहीं ले जाना है। फीडिंग तो 2 साल तक रेगुलर करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, क्योंकि अन्य खाद्य पदार्थ मां के दूध के साथ इनकी कमियों को पूरा करने एवं शिशु की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति हेतु दिए जाते हैं, न कि मां के दूध के प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट हेतु। अतः आजकल इसे टर्म वीनिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है।
तो ये जो कंडीशन है क्यों नहीं किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी इंग्लिश में बात करते हैं। देखो ये मदर है जो बढ़िया सारा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग फ्रॉम 6 से 8 मंथ में स्टार्ट करते हैं। खूब केला वेला सब रखा हुआ है, बच्चा आराम से खा पी रहा है, ठीक है ना। ये सब इस प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। साथ साथ में ये इस प्रकार से एक्स्ट्रा उनको ऐड कर दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहलाता है। अब देखिएगा इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ऑफ गिविंग टू इन्फेंट अदर फूड एंड लिक्विड अलोंग विथ द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के साथ में लिक्विड है या अदर फूड दिया जाता है आफ्टर द एज ऑफ द 6 मंथ। आफ्टर द एज ऑफ द 6 मंथ एज द ब्रेस्ट मिल्क अलोंग इज नो लॉन्गर सफिशिएंट टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बेबी। जब बच्चा ग्रोथ होता है उस कंडीशन में एक बैलेंस डाइट उसको नहीं मिल पाती है ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा, तो उसके साथ में क्या करते हैं अदर लिक्विड या सेमी सॉलिड फूड है वो इंक्लूड किया जाता है आफ्टर द 6 मंथ ऑफ द बेबी, है ना। तो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहलाती है या विनिंग कंडीशन कहलाती है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं क्राइटेरिया के बारे में। हेडिंग डालिएगा इनिशिएशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग व्हेन एंड व्हाई, मतलब पूरक पोषाहार की शुरुआत कब और क्यों, कब करना है क्यों करना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पूरक पोषाहार की शुरुआत में कोई निश्चित उम्र नहीं होती है, इनकी शुरुआत निम्न अनुसार की जा सकती है। जो इनकी कोई एज नहीं होती है कि इतने में ही करना है। जब बच्चे को मैं कहूं कि रिक्वायरमेंट बैलेंस डाइट पूरा अच्छे से मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में कभी भी कर सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। परंतु एक बात ध्यान रखना है, मां के स्तनों से पर्याप्त दूध बन रहा है। यदि मां के स्तनों से पर्याप्त दूध बन रहा है एक बात, दूसरा है मां पर्याप्त मात्रा में स्तनपान करवा रही है, पर्याप्त रूप से फीडिंग करवा रही है, शिशु का वजन सामान्य रूप से बढ़ रहा है, जो क्राइटेरिया मैंने बताया था किस क्राइटेरिया के अंदर बढ़ना चाहिए, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो 6 माह की उम्र पर पूरक पोषाहार शुरू किया जाता है। तब आपको क्या करना है, 6 मंथ में स्टार्ट कर देना है। परंतु एक ऐसी कंडीशन आती है अन्यथा 4 माह की उम्र पर पूरक पोषाहार शुरू किया जा सकता है। यदि ये वाला ऊपर वाला क्राइटेरिया मां के ब्रेस्ट से मिल्क पर्याप्त रूप से नहीं आता है, पर्याप्त रूप से फीडिंग नहीं कर पाता है, बच्चा बार बार फीडिंग करवाने के बाद में भी क्राई करता है, रोता है, या वजन भी में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में 4 महीने में स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट और मदर का फीडिंग है उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर बैलेंस नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मैंने पहले जो रेंज बताई थी 4 to 6 मंथ के बाद में स्टार्ट करते हैं, तो यही कारण है, ठीक है। 4 से 6 माह तक पूर्व आहार पोषाहार की शुरुआत के निम्न कारण है। क्या क्या कारण है, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करवाते हैं। सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने से शिशु की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब फिजिकल एक्टिविटी होगी बच्चा उछल कूद करेगा, ऐसी कंडीशन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी पूर्ति केवल मां के दूध से संभव नहीं है, पहला कारण, इसलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा है इस उम्र पर केवल मां का दूध शिशु की सूक्ष्म पोषक तत्वों, जैसे इसमें मां के दूध में विटामिन है, मिनरल्स है, मुख्यतः आयरन है, संबंधी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है। ब्रेस्ट फीडिंग शुरुआती कंडीशन के अंदर सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, परंतु उम्र के साथ में डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, विटामिन, आयरन वो नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करवाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करवाते हैं। इस उम्र पर शिशु का पाचन तंत्र अधिक जटिल खाद्य पदार्थों को पचाने में सक्षम हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस कंडीशन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्ट्रॉन्ग बनता है, डाइजेस्ट पाचन करने की ताकत क्षमता आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अच्छी तरीके से काम कर सकता है, पूरक आहार दे सकते हैं। 4 माह से पूरक ठोस आहार देने से शिशु में फूड एलर्जी होने की संभावना अधिक होती है। 4 महीने से पहले देंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जिसकी वजह से एलर्जी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, तुरंत बच्चा उल्टी कर देगा, दांतों का निकलना शुरू हो जाता है, जो कि ठोस आहार को काटने और चबाने में सहायता करते हैं। फर्स्ट जो दांत निकलता है 6 मंथ में निकलने स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रकार से जो बाइट करने के लिए
अच्छी तरीके से वो कर सकता है। एक्सट्रूशन रिफ्लेक्स विलुप्त हो जाता है, जिसे शिशु के जीभ पर रखे गए खाद्य पदार्थ को बाहर की ओर धकेलना अर्थात निकालना बंद कर देता है। एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स वह रिफ्लेक्स जिसके अंतर्गत 4 महीने से पहले तक रहता है, 4 महीने के बाद में क्या होता है, वो डिसअपीयर हो जाता है। एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स वह रिफ्लेक्स जिसके अंतर्गत कोई भी खाद्य पदार्थ यहाँ पे माउथ पे जीभ पे रखेंगे तो बच्चा क्या करता है, बाहर की तरफ धकेलता है। यही क्या है, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स होता है। कोई भी खाद्य पदार्थ कुछ भी सब्सटेंस देंगे तो वो क्या है, बाहर की तरफ धकेलता है। ये एक रिफ्लेक्स होता है जो 4 महीने के बाद में क्या हो जाता है, वो डिसअपीयर हो जाता है। तो ये भी डिसअपीयर हो गया, आसानी के साथ में दे सकते हैं, बच्चा अंदर की तरफ निकलेगा अच्छी तरीके से। ओरोफेरिंजियल कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से विकसित हो जाता है, जिसे शिशु आहार को ठीक से निगल लेता है। ओरोफेरिंजियल जो रिफ्लेक्स है, ओरो है फेरिंजियल है, इसका रिफ्लेक्स अच्छे से हो जाता है, कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो जाता है, ताकि जैसे ही माउथ में आएगा और आगे से आगे एक्टिव होकर के फूड पाइप से होते हुए पेट में फूड चला जाएगा। शिशु का सिर पर अच्छा नियंत्रण हो जाता है और वो सारे के साथ में बैठने लगता है। शिशु ठोस आहार देना, जिससे ठोस आहार देना आसान हो जाता है। शारीरिक गतिविधियां बढ़ने और पाचन तंत्र की विकसित होने से, पाचन क्षमता बढ़ने से शिशु को अच्छी भूख लगती है, वह भोजन को रुचि से स्वीकार करने लगता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, बॉडी की एक्टिविटीज होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बच्चों को भूख लगती है, बच्चे को जैसे भूख लगेगी कुछ देंगे खाएंगे, भूख शांत होगी, इस प्रकार से उसको क्या है, वो आसानी के साथ में स्वीकार करता है, खाना खा लेता है। पूरक पोषाहार शुरू न करने पर शिशु का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और वो कुपोषण से ग्रसित हो जाता है। यदि पूरक आहार नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, कुपोषण से ग्रसित हो जाएगा। मालन्यूट्रिएंट जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, मेरास्मस और क्वाशियोरकोज जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, शुरुआती कंडीशन में ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी क्राइटेरिया को देख करके कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिटीज के बारे में कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड होती है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए या होती है। तो सबसे पहले है उच्च ऊर्जा युक्त। जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड है तैयार करते हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, हाई एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। शिशु की ऊर्जा आवश्यकता अधिक होती है लेकिन पेट तुलनात्मक रूप से छोटा होता है, अतः पूरक आहार कम मात्रा में अधिक ऊर्जा देने वाला होना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा मिलती है, ठीक है ना, तो एनर्जी ज्यादा मिलती है वो खाद्य पदार्थ ज्यादा यूज करना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को ज्यादा दे देंगे, पेट तो छोटा सा होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हाई एनर्जी वाले फूड प्रोवाइड करवाना है बच्चे को। ये क्वालिटी होनी चाहिए पहली। दूसरा है सेमी सॉलिड होना चाहिए, अर्ध ठोस होना चाहिए। पूरक आहार अधिक तरल होने पर शिशु का पेट जल्दी भर जाएगा लेकिन ऊर्जा की प्राप्ति आवश्यकता से कम होगी। अधिक ठोस होने पर शिशु दांतों के अभाव में चबा नहीं पाएगा। बिना चबे भोजन को निगलने और पचाना शिशु के लिए मुश्किल हो जाता है, अतः पूरक आहार अर्ध ठोस होना चाहिए। अंडरस्टैंड, अर्ध ठोस का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में इजली डाइजेस्टेबल, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होना चाहिए, डाइजेस्ट होने वाला होना चाहिए। शिशु का पाचन तंत्र इतना अधिक विकसित नहीं हो पाता है कि किसी भी आहार को पचा सके, अतः शिशु का आहार आसानी से पचने वाला होना चाहिए। ये अच्छी तरह से पका हुआ, कम मिर्च मसाले वाला और छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ है आसानी के साथ में डाइजेस्ट हो जाए, इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है उसको उपयोग में लेना है। साथ ही साथ में छोटे छोटे टुकड़ों में होना चाहिए, आसानी के साथ में चबा पाए और आसानी के साथ में डाइजेस्ट हो पाए। उसके बाद में है बैलेंस्ड, संतुलित भी होना चाहिए। पूरक आहार शिशु की सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं जिसमें एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स को पूरक रूप से पूर्ण करने वाला होना चाहिए। अर्थात इसमें अनाज, फल, दालें, सब्जियां, जीवों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, एनिमल फूड, मिल्क, घी, एग पर्याप्त मात्रा एवं अनुपात में होने चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो खाद्य पदार्थ है एक बैलेंस डाइट के अंदर होने चाहिए। एक छोटे बच्चे की डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सभी प्रकार के क्राइटेरिया है उसका ध्यान रखना है। जो एनिमल प्रोडक्ट है
और दूसरा है वनस्पति प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, देना है। उसके बाद में सेफ होना चाहिए। शिशु आहार ताजा एवं हाइजीन अर्थात सफाई से तैयार किया हुआ, सफाई से परोसा हुआ, साफ खिलाने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दूसरा है आसानी से मिलने और तैयार होने वाला, आसानी से मिलने वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फॉरेन में खाना मिलता है और अपन यहाँ तैयार करने का प्लान बना रहे हैं, नहीं होगा, ठीक है ना। जो अपने घर में होता है उसके अकॉर्डिंग ही करना होता है। उसके बाद में कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कल्चर में जैसे कोई मीट खाते हैं, कोई नहीं खाते हैं, ठीक है, कोई अंडा खाते हैं, कोई सादा भोजन खाते हैं, तो उस कल्चर को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये तो था क्वालिटीज, है ना। क्या क्या क्वालिटीज थी देखिएगा। सबसे पहले जो क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, जो हाई एनर्जी वाला होना चाहिए। पहला था हाई ऊर्जा युक्त, सेमी सॉलिड। तीसरा था इजिली डाइजेस्टेबल। उसके बाद में चौथे नंबर पे था बैलेंस्ड। उसके बाद में सेफ और इजिली अवेलेबल एंड इजी टू प्रिपेयर, तैयार होने वाला, और कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये इस प्रकार से क्वालिटीज होनी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फूड का। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं, प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि पूरक पोषाहार के सिद्धांत किस प्रकार से क्या करना है। शिशु को पूरक आहार देते समय निम्नलिखित नियमों और सिद्धांतों का पालन करना है। एक बच्चे को फीडिंग करवाते हैं या खाना देते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पूरक पोषाहार की शुरुआत कम गाढ़े एवं उच्च ऊर्जा युक्त अर्ध ठोस खाद्य पदार्थ से करनी चाहिए। एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। उसके साथ साथ में क्या है, सेमी सॉलिड होना चाहिए, वहां से स्टार्ट करना है। डायरेक्ट ब्रेड ला के नहीं दे देना है, ठीक है। शिशु के आहार में एक समय पर केवल एक ही खाद्य पदार्थ का समावेश करना चाहिए। एक टाइम में तैयार कर रहे हैं तो एक फूड करिएगा, मिक्स नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट के लिए दिक्कत हो जाएगा और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो एक फूड को क्या करना, तैयार करना है। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पूरक आहार शुरू से कम मात्रा में देना है। नव समायोजित, यदि आप मिक्स कर रहे हैं, नया फूड दे रहे हैं, तो उसको क्या करना है, थोड़ा देना है। पहले शुरुआती में कम कम देना है और उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। स्तनपान जारी रखना चाहिए और पूरक पोषाहार 2 स्तनपान के बीच देना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग तो करवाना ही है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ साथ में ब्रेस्ट फीडिंग तो करवाना है। 2 ब्रेस्ट फीडिंग के बीच में क्या दे देना है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दे देना है। ताजा आहार एवं स्वस्थ होना चाहिए। आहार देने हेतु कटोरी, चम्मच और गिलास का इस्तेमाल करना है। बोतल के इस्तेमाल से बचना है, बोतल का इस्तेमाल नहीं करना है। ग्लास, कटोरी, चम्मच ये यूज करना है। आहार तैयार करने और खिलाने से पूर्व हाथ को धोना है, हैंड वॉशिंग करना है। कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो हैंड वॉशिंग मस्ट है, करना है। शिशु भूखा हो तब ही नए फूड आइटम का समावेश करना है। जब भूखा है, बच्चा रोता है, क्राई करता है, तभी उनको देना है। शिशु को नए खाद्य पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। शिशु नए खाद्य पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसे देना बंद नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे उसे देने लगते हैं, ठीक है ना। बच्चा बार बार निकालेंगे, थोड़ा 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 इस प्रकार से देते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे खाद्य पदार्थ का समावेश कम से कम 1 सप्ताह बाद करना है, ठीक है ना। पहले एक ही खाद्य पदार्थ देना है, उसके बाद में दूसरा यदि आपको ऐड करना है तो 1 सप्ताह का टाइम लेना है, लगाना है। एक बार में जितना भी खिलाना चाहिए उतना शिशु को खाना चाहिए, अर्थात जबरदस्ती नहीं करवाना है, फोर्सफुली कभी नहीं देना है। जो जितना ट्राई कर लिया, खा लिया, निकाला, खाया, निकाला, परंतु ज्यादा फोर्सफुली नहीं करना है। केवल सूप, दाल का पानी, चावल का पानी, जूस आदि देना पर्याप्त नहीं होता है। इसके साथ में ठोस खाद्य पदार्थ मिला करके अर्ध ठोस बना कर देना है। सूप, दाल का पानी ये तो देना ही है, साथ साथ में हलवा बना देना है, लिक्विड वाला बना देना है, वो देना है, ठीक है। कई प्रकार के इस प्रकार के बनाते हैं, उसको ध्यान में रखना है। अर्ध ठोस देना है। पूरक पोषाहार में मल्टी मिक्स प्रिंसिपल की पालना करनी है, जिससे अनुसार एक से अधिक एक प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलाकर बनाया गया भोजन अधिक पौष्टिक आहार होता है। खिचड़ी बनाते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स मिला करके, शुरुआत में नहीं देना है, परंतु बाद में तो सब मिक्स करके दे सकते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मल्टी मिक्स प्रिंसिपल। इसका ध्यान रखना है ताकि सभी प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं, वो उनको मिल पाए। शुरुआती एक खाद्य पदार्थ जैसे कुचला हुआ आलू, केला से करनी है और फिर 2 मिक्स्ड दूध, दलिया, चावल, दाल, सूप, सूजी,
3 मिक्स के अंदर चावल दाल और सब्जियां से बनी हुई खिचड़ी। 4 मिक्स जिसके अंदर अनाज दाल सब्जी दूध उत्पादन भोजन क्रमशः इंट्रोड्यूस करने चाहिए। अब देखिएगा मिक्स करने का तरीका, पहले 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4। तो इस प्रकार से जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या करना है, मिक्स करना है। बच्चों ध्यान रखिएगा 1 2 3 वाला मिक्स वाला आपको देखना है। उसके बाद में शिशु या बच्चा जब बीमार होने पर भी आहार देना बंद नहीं करना है, आहार देते रहना है, बंद नहीं करना है। आहार तैयार करने में पानी का इस्तेमाल कम से कम करना है। शिशु और बच्चे को बिठाकर धीरे 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 से खिलाना है। शिशु को भोजन में घी तेल मिलाकर उसे ऊर्जा उत्पन्न और स्वादिष्ट बनाया जाना चाहिए। फूड एलर्जी से बचने हेतु एलर्जिक फूड्स जिसमें पीनट्स है, डेयरी प्रोडक्ट है, फिश एग सी फूड का भोजन में समावेश 1 वर्ष के बाद ही करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़े, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर बात किए। 4 महीने में कब करते हैं, 6 मंथ में कब करते हैं, क्या कंडीशन होती है, क्या क्राइटेरिया होता है तब कर सकते हैं, उसके बारे में बात किए। कब स्टार्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बात किए। क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, वो बात किए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होते हैं उसकी क्या क्वालिटीज होती है उसके बारे में बात की। साथ ही साथ में किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग उनको दी जाती है, उनके क्या सिद्धांत होते हैं उसके बारे में भी बात की। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। धन्यवाद।